Hello friends, this is Bhavani Prasad and welcome to Modern Indian History. तो friends, आज रो ए लेसन हमरो 1000 Q&A सीरीज रो 7th नंबर लेसन. तो ए लेसन रे हम कोन पढबो. तो फ्रेंड्स, ए लेसन रे आज गोटे हम मेजर टॉपिक धरिबा जो टॉपिक ना इंडियन हिस्ट्री रो बा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो गोटे एई भली सोर्स से सोर्स रु हम जे कोनोसी भी परीक्षा रो क्वेश्चन को उठेबा ना अति कम रे गोटे किंबा जोड़े क्वेश्चन हमें देखा पाइबा. आ से मेजर टॉपिक रो ना रो अधा हमें ऑलरेडी डिस्कशन करिचे, रेस्ट अधाटा आज डिस्कशन करिबो. आ से अधार नाटा होची गवर्नर ऑफ इंडिया बा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एवं ए अधार ना. सो फ्रेंड्स, टुडेस टॉपिक इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया रो पार्ट 1 आज पढिबा एवं नेक्स्ट लेसन रे पार्ट 2 पढिबा. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 1, Who among the following was the first viceroy of India? निम्नलिखित मध्यरु किए भारतर सर्वप्रथम वाइसरॉय? ऑप्शन ए लॉर्ड एलेनबर्ग, ऑप्शन बी लॉर्ड डेलहाउसी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग. तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग. तो फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग होचंदी भारतर शेष गवर्नर जनरल ता सहित भारतर सर्वप्रथम वाइसरॉय. केउ नीति आधार रे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आधार रे लॉर्ड कैनिंग होचंदी भारतर सर्वप्रथम वाइसरॉय. देन क्वेश्चन नंबर 2, the transfer of capital city of British India from Kolkata to Delhi was affected during the tenure of Desra. ब्रिटिश शासन समय बा ब्रिटिश राजत्व काल रे भारतर कैपिटल सिटी कलिकता ठारू दिल्ली को जो ट्रांसफर हेतिला ताहा निम्नलिखित मध्यरु केउ वाइसरॉय समय रे ट्रांसफर हेतिला. तो ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग. तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग सेकंड. लॉर्ड हार्डिंग सेकंड को समय रे 1911 मसिया रे कैपिटल सिटी बदलिबा निमंते घोषित होइतिला एवं 1912 मसिया रे दिल्ली भारतर राजधानी भाव रे अभिषिक्त होला. देन क्वेश्चन नंबर 3, when did the first census was held in India? तो भारतर सर्वप्रथम जनगणना केबे हेतिला? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1882, ऑप्शन डी 1880. तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1872. 1872 ख्रीष्टाब्द रे लॉर्ड मायो को समय रे सर्वप्रथम हमरो जनगणना आरंभ होइथिला, किंतु ए रेगुलर जनगणना केबे आरंभ होला? 1881 मसिया लॉर्ड रिपन को समय ठाରୁ आरंभ होला. देन क्वेश्चन नंबर 4, who among the following was also known as father of archaeological survey of India? भारत रे प्रत्नतत्व सर्वे रो जनक बोली काहाकू कहा जाय? निम्नलिखित मध्यरु ऑप्शन ए सर जेम्स विल्सन, ऑप्शन बी चार्ल्स नापियर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी थॉमस मुनरो. तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम. अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाय कोन ना फादर ऑफ आर्कियोलॉजी बा फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोली कहा जाय. देन क्वेश्चन नंबर 5, the High Court of Calcutta, Bombay and Madras were established in which of the following year? तो निम्नलिखित मध्यरु केउ वर्ष कलिकता, बॉम्बे एवं माद्रास रे तीनटा हाई कोर्ट स्थापन होइतिला? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1861. तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1861. 1861 मसिया रे कलिकता, बॉम्बे एवं माद्रास रे भारतर सर्वप्रथम तीन गोटी हाई कोर्ट स्थापन होइतिला एवं यह कहा समय रे हेतिला? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लॉर्ड कैनिंग को समय रे पास हेतिला, किंतु हाई कोर्ट स्थापन केबे हैला ना लॉर्ड एल्गिन सेकंड को समय रे स्थापन हैला. ठीक अछि. क्वेश्चन नंबर 6, who among the following viceroy of India also known as father of local self government in India? तो भारत रे स्वायत्त शासन व्यवस्थार जनक बोली निम्नलिखित मध्यरु केउ वाइसरॉय को कहा जाय? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मायो, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो. तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन. लॉर्ड रिपन को कहा जाय कोन ना भारत रे स्वायत्त शासन व्यवस्थार जनक बोली कहा जाय. तत्सहित लॉर्ड रिपन वाज मोस्ट पॉपुलर वाइसरॉय ऑफ इंडिया. Then question number 7, when did the Arms Act and the Vernacular Press Act were passed by Lord Lytton? तो लॉर्ड लिटन को द्वारा केबे आर्म्स एक्ट एवं
vernacular press act pass हेतला ऑप्शन ए 1876 ऑप्शन बी 1877 ऑप्शन सी 1878 ऑप्शन डी 1879 तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1878 1878 बा 1878 ख्रीष्टाब्द रे लॉर्ड लिटन को द्वारा आर्म्स एक्ट एवं vernacular press act पास हेतला देन क्वेश्चन नंबर 8 During the tenure of which of the following Viceroy of India the first Factory Act was passed? केउ भाइसरयंगर समय काल रे भारत रे सर्वप्रथम फैक्ट्री एक्ट पास हेतला ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन को शासन काल समय रे भारत रे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कार्यकारी हेतला देन क्वेश्चन नंबर 9 when did Bengal divided into two province तो केबे बंगाला दुईटा प्रोविंस रे विभक्त होइतिला बा बेंगल प्रेसिडेंसी दुईटा प्रोविंस ऑप्शन ए 12th सितंबर 1905 ऑप्शन बी 14th नवंबर ऑप्शन सी 16th अक्टूबर 1905 ऑप्शन डी 18th दिसंबर 1907 तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 16th अक्टूबर 1905 कहा समय रे लॉर्ड कर्जन को समय रे बेंगल प्रेसिडेंसी दुई भाग रे विभक्त होइतिला गोटे हेउची ईस्ट बेंगल आ गोटे हेउची बेंगल प्रॉपर ओके देन क्वेश्चन नंबर 10 ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ Which of the following rebellion was held in 1899 to 1980? तो फ्रेंड क्वेश्चन रे किछटा टिके भूल अछि लॉर्ड एल्गिन सेकंड नहीं एटा हबो कोन लॉर्ड कर्जन को समय रे निम्नलिखित मध्यरु केउ रेबेलियन बा केउ विद्रोह देखिबा को मिलिथिला ऑप्शन ए मोफेल रेबेलियन ऑप्शन बी मुंडा रेबेलियन ऑप्शन सी सांताल रेबेलियन ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मुंडा रेबेलियन जहा कि 1899 मसिया रु 1900 मसिया मध्यरु देखिबा को मिलिथिला काहा समय रे बा से समय रे भारत रो भाइसरय किए थिले ना लॉर्ड कर्जन थिले देन क्वेश्चन नंबर 11 during the tenure of which of the following Viceroy of India Indian University Act passed in 1904 तो 1904 मसिया रे निम्नलिखित मध्यरु केउ भाइसरय को शासन काल रे भारत रे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हेतला ऑप्शन ए लॉर्ड एल्गिन सेकंड ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन को समय 1904 मसिया रे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हेतिला रावल्ट एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड ऑन डेस तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड को शासन काल समय रे रावल्ट एक्ट नामक एक एक्ट पास हेतिला तो केबे से एक्ट पास हेतिला ऑप्शन ए 18th मार्च 1999 ऑप्शन बी 15th फरवरी 1999 ऑप्शन सी 10th मई 1999 ऑप्शन डी 21st अप्रैल 1999 तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 18th मार्च 1999 इंपेरियल लेजिस्लेटिव 18 मार्च 1919 मसिया रे एक एक्ट पास हेतिला जार ना हेउची अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी टाइम्स एक्ट ऑफ 1919 एहाकू सिडनी रावल्ट पास करथिबा कारणरू एहाकू मध्ये कुहा जाय ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ लॉर्ड रीडिंग को शासन काल समय रे द यंग हिल्टन कमिटी वाज सेट अप इन डेस लॉर्ड रीडिंग को समय रे गोटे कमिटी गठन करा हेतिला जार नाइ होची यंग हिल्टन कमिटी से कमिटी केबे गठन करा हेतिला ऑप्शन ए 1920 ऑप्शन बी 1924 ऑप्शन सी 1934 ऑप्शन डी 1926 तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1926 1926 मसिया रे यंग हिल्टन कमिटी गठन करा हेतिला देन क्वेश्चन नंबर 14 to enquiring the government of India Act 1919 Simon Commission was set up in 1927 AD and it came to India during the tenure of Des तो निम्नलिखित मध्यरु भारत रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कार्यकारी को परीक्षा निरीक्षा करबा निमंते साइमन कमिशन गठन करा हेतला 1927 मसिया रे एवं 1928 मसिया रे साइमन कमिशन भारत रे पहुंचीथिला केबे ना 3 फरवरी 1928 से समय भारत रो भाइसरय किए थिले ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथिंगो ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन को शासन काल समय रे भारत को
साइमन कमिशन विजिट रे आस्थिले केबे ना 3 फेब्रुआरी 1928। देन क्वेश्चन नंबर 15, when did Lord Wavell arranged its conference in Simla named it Simla Conference? तो लॉर्ड वेभेल द्वारा सिमला ठारे एक कॉन्फ्रेंस आयोजन होइथिला केबे जहार ना होछि सिमला कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1945। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1945। पूना पैक्ट was signed in 1932 AD between M.K. Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar during the tenure of days। तो पूना पैक्ट जहा कि 24 सेप्टेम्बर 1932 रे पास हेतिला के केउठारे ना पुनेर एरवाड़ा सेंट्रल जेल रे पास हेतिला काहा का मध्य रे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एवं एम के गांधी के मध्य रे पास हेतिला। से समय रे भारतर भाइसरय किए थिले? ऑप्शन ए लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेभेल, ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथिंगो। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन लॉर्ड वेलिंगडन को समय काल रे 1932 मसीह रे पूना पैक्ट साइन हेतिला काहा का मध्य रे ना एम के गांधी एवं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देन क्वेश्चन नंबर 17, when did Burma separated from India? तो भारत रो बर्मा केबे अलगा होतिला? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1939। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1937। तो 1937 मसीह रे बर्मा भारत रो अलगा होतिला। Then question number 18, who was the first governor general of इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वाधीन भारत सर्वप्रथम गवर्नर जनरल किए थे? तो ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेभेल, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथिंगो, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन पराधीन भारत ब्रिटिश इंडिया शेष भाइसरय थिले, तत्सहित स्वाधीन भारत प्रथम गवर्नर जनरल थिले, प्रथम एवं शेष ब्रिटिश गवर्नर जनरल थिले। देन क्वेश्चन नंबर 19, the second Delhi Darbar was organized in 1903 during the tenure of which of the following viceroy? अच्छा हमरो प्रश्न होछि जे द्वितीय दिल्ली दरबार जहा कि 1903 मसिया रे ऑर्गेनाइज हेतिला दिल्ली ठरे एवं एहा निम्नलिखित मध्यरु केउ भाइसरयଙ୍କ समय रे ऑर्गेनाइज हेतिला? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डी लॉर्ड मिंटो सेकंड। ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को समय रे 1903 मसिया रे द्वितीय दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करा जायतिला। देन क्वेश्चन नंबर 20, who among the following appointed a boundary commission under Sir Creel Radcliffe for demarcation of boundary the line between India and Pakistan? तो भारत एवं पाकिस्तान मध्य रे एक सीमा रेखा निर्धारण करबा निमंते निम्नलिखित मध्यरु किए अपॉइंट करथिले गोटे सीमा कमिशन लीड करथिले बा जहार हेड थिले सर क्रील रेडक्लिफ? तो ऑप्शन ए लॉर्ड वेभेल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथिंगो, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन गोटे सीमा कमिशन को अपॉइंट करथिले जहार कि लीडर थिले बा हेड थिले सर क्रील रेडक्लिफ एवं जे कि भारत और पाकिस्तान मध्य सीमा निर्धारण करथिले। तो फ्रेंड एई भली भाबरे आमे भाइसरय ऑफ इंडिया रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कशन करले एवं रेस्ट 20 क्वेश्चन तुम मन पई टास्क रहला। तुमे आफ्टर क्लास यार पीडीएफ पाइ जिबा हमर टेलीग्राम चैनल आसान एकेडमी रे सेटु क्वेश्चन पीडीएफ को कलेक्ट करिकि सेही क्वेश्चन जाको प्रैक्टिस करि परियो। सो फ्रेंड्स थैंक यू।